Dear students, today we have start our exercise portion of this lesson 6, the good turn. So have a look at F part of this lesson at page number 72. Fun with grammar. Read each sentence. If the action is happening at the present moment, write present in the blank. If the action happened earlier, write past in the blanks. यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस दिए हैं, इसके सामने हम लोगों ने जो एक्शन अभी प्रेजेंट में अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, उस एक्शन के सामने हम लोगों ने प्रेजेंट मेंशन करना है, और जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, जो पहले ही हो चुका है कार्य, उसके सामने, उस सेंटेंस के सामने हम लोगों ने पास्ट मेंशन करना है. सो फर्स्ट वन इज वी वर्कड ऑन अ जिग्सॉ पजल. सो यहाँ पर वर्कड है, मीन्स ये कार्य पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग पास्ट मेंशन करेंगे, PST पास्ट. सेकंड, डैड हेल्प्ड अस, कि हमारे पिताजी ने हमारी सहायता की, मतलब पहले ही कर चुके हैं वो, तो ये भी पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पर पास्ट लिखेंगे. ही एंजॉयज पजल्स टू, तो यहाँ पर हम लोग, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट लिखेंगे. फोर्थ वन, रुद्रा पिक्ड अप अ पजल पीस फ्रॉम अंडर द टेबल. सो वी हैव टू राइट पास्ट हियर. आई लुक्ड फॉर द फ्लावर्स पीसीज, यह कार्य भी पहले ही हो चुका है, तो हम लोग इसके सामने पास्ट मेंशन करेंगे. सिक्स्थ वन, मॉम लाइक्स क्रॉसवर्ड puzzles more, so we have to write present here. The verbs enjoys and likes talk about actions that happen regularly. These verbs are said to be in the present tense, and verbs such as helped, picked and looked talk about action that took place in the past. These verbs are said to be in the past tense. देखिए यहाँ पर जो verbs यूज हुई हैं, enjoys, likes, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह चीज़ें जो हैं अभी हो रही हैं, प्रेजेंट टेंस है. तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट लिखा, और जो कुछ यहाँ पर verbs हैं जैसे कि helped, picked या लुक्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कार्य जो है पास्ट टेंस में हो चुका है, तो वहाँ पर हम लोग पास्ट टेंस मेंशन करेंगे. जी पार्ट, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो यहाँ पर दो फॉर्म्स दी हुई हैं ब्रैकेट में, तो इन दोनों में से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम लोगों ने फिलअप्स में फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज वी ऑल sneeze sometimes. Second, Bijoy waters the plants. C. Third one, my dog only barks at strangers. Fourth, my younger sister cries a lot. Fifth one, Danny does his work every day. Sixth one is the German girls run very fast. So this is how spelling changed when we change present tense into past tense. जब हम लोग प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, जाते हैं, तो इनकी स्पेलिंग्स भी चेंज हो जाती है. देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे. वॉक, वॉकड, देखिए प्रेजेंट में वॉक है, और जब ये पास्ट में चले जाता है तो वॉकड बन जाता है. आंसर, आंसर्ड. डांस, डांस्ड. लाइक, लाइक्ड. कैरी, कैरीड. ट्राई, ट्राइड. डबल कॉन्सोनेंट प्लस ईडी, यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट लगेगा और उसके साथ ईडी भी मेंशन किया जाएगा. स्टॉप, स्टॉप्ड. रब, रब्ड.
So have a look at H part. Write the root form of these words in the past tense in the correct boxes. यहाँ पर जो वर्ब्स दिए गए हैं इनकी हम लोगों ने पास्ट टेंस मेंशन करनी है. जैसे लाफ प्रेजेंट है, जब पास्ट में हो जाएगा तो होगा लाफ्ड. हिस हिस्ड. Here is verb plus d. Close closed. Agree agreed. Next one is double consonant plus ed. Hop hopped. Jog jogged. Next one is verb plus ied. So here is bury buried. Hurry hurried. Look at page number 74. Tick the correct spelling of the verb in the past tense in these sentences. So you have to mark past. I watched a scary film last night. So you have to take watched here. Second, mom baked a cake yesterday. तो पास्ट टेंस में जो काम हो चुका होता है उसके पीछे ईडी लगता है. जैसे यहाँ पर वॉच्ड बेक्ड है. थर्ड वन, वी प्लेड वॉलीबॉल लास्ट वीक. फोर्थ, दे चेज्ड अवे द थीफ लास्ट नाइट. फिफ्थ, द एम्बुलेंस कैरिड द इंजर्ड टू हॉस्पिटल. सिक्स्थ वन, रोमा tried hard to get a job. Last summer, Arnav entered a swimming competition. So you have to read these sentences. The children are playing football. A lady is carrying a basket full of vegetables. Two dogs are sleeping on the pavement. All these actions are taking place at the time of speaking. The verbs playing, carrying and sleeping are in the present continuous tense. ये सारे कार्य जो हैं प्रेजेंट में हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं कि कोई बच्चा खेल रहा है या कोई चीज़ को ले जा रहा है या सो रहा है. तो इन सब से हमें पता चलता है आईएनजी का यहाँ पर यूज़ हुआ है. मीन्स ये सारे सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं. We use is, are, am plus ing in the present continuous tense. Present continuous tense में हम लोग is, am, are के साथ ing का यूज़ करते हैं. We add ing to most verbs. हम mostly verbs के साथ ing यूज़ करते हैं. I am learning to sing for verbs that end in e. We drop the e and add ing. Papa is making breakfast for us. In some verbs, we need to double the last consonant and add ing. The baby is sobbing bitterly. So have a look at J part, filling the blanks with present continuous form of the verb given in the bracket. First one is dad dash dinner today. So we have to write here is making. Dad is making dinner today. Second one is the birds. Birds means बहुत सारे पक्षी हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, ज़्यादा के लिए आर लगता है और एक चीज़ के लिए इज लगता है और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आर लगता है. The birds are flying to their nest. The porter is carrying heavy bags. Fourth one, I am writing a letter. Fifth, look at Jamal. He is running so fast. Sixth one, our families are celebrating Diwali together this year. Seventh one, it is raining heavily today. In eighth one, the baby is
dropping her food. 9th, the children of day school are cheering for their team. In 10th one, we are listening to our favorite song. So here is listening skill, experimental learning. You look at K part. Your teacher will read out some sentences. Circle the correct word. So first one is ear, here. So we have to circle here, here. Second, peas, peas. So we have to circle peas. Grown, grown. So we have to circle grown. Find or find. So we have to circle find. Stairs or stairs. So we have to circle stairs, stairs. And last one is rain and reason, reign. So we have to circle it here. I hope all of you enjoyed this class. Thank you for listening.